भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। जेडीयू के बारे में जब जब कहा जाता है कि इस बार 0 पर डायल हो जाएगा और उस समय हम लोग सीट जीतते हैं, लोकसभा सीट जीतने में जो विधानसभा की रुझान आए हैं उसमें 72 सीटों से ज़्यादा सीटों पर जनता दल यू की बढ़त रही है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर बड़ा बयान दिया है। देखिए, 72 सीटों का जिक्र कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के दो नतीजे निकलकर सामने आए हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी को भी चेता दिया है। सबसे पहले आप मंत्री श्रवण कुमार को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं, आखिर 72 सीटों की बात क्यों कर रहे हैं। कला है ये है, वो लोग तो आज मिटे कल मिट ही जाएंगे। पूरे देश से सफाया उनका होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का एक समय था कि जलवा था, देश के अनेक राज्यों में उनकी सरकारें चलती थी। आज धीरे धीरे उनकी सरकारें विलुप्त होती चली जा रही है और कुछ दिन में कांग्रेस भी विलुप्त हो जाएगी और उनके साथ जो उनके इलाही पार्टनर हैं उनकी भी दुर्दशा होने वाली है। तेजस्वी यादव पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही बोले कि 2025 में एनडीए का सफाया हो जाएगा, दावा कर रहे हैं। वो तो बोलते रहते हैं, वो बोल रहे हैं और कई नेता बोलते रहते हैं। उसका तो जितना सफाया हम लोग वो लोग करेंगे उतना ही मजबूती के साथ हम लोग 2025 में काबिज होंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में जब जब कहा जाता है, जेडीयू के बारे में जब जब कहा जाता है कि इस बार 0 पर डायल हो जाएगा और उस समय हम लोग सीट जीतते हैं। और आप लोग को मालूम है इस बार जो लोकसभा सीट हम लोगों ने जीता है, लोकसभा सीट जीतने में जो विधानसभा की रुझान आए हैं उसमें 72 सीटों से ज़्यादा सीटों पर जनता दल यू की बढ़त रही है। सेकंड नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आई है और थर्ड नंबर पर ये बिहार में वो आए हैं जो राष्ट्रीय जनता दल है, वो आई है। तो आप सोच सकते हैं कि जो लोग हम लोग की सफाया करने में लगे हैं उनका असर अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और उसमें जो फलाफल आया विधानसभा का उसमें 3 नंबर पर दिख रहे हैं। और विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो नंबरी नीचे से फर्स्ट। जन सुनवाई कार्यक्रम में त्योहार के दिन भी दशहरा पर्व के अवसर होने के बाद भी बड़े पैमाने पर राज्य भर से फरियादी आए हुए हैं। उनकी बात को हम लोगों ने सुना है, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है, जो नियम संगत, जो विधि सम्मत जो भी आवेदन है उस पर अमल करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र उसका रास्ता निकालने के लिए, हल निकालने के लिए दिशा निर्देश दिया है। माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो ये जन सुनवाई कार्यक्रम में दिशा निर्देश मिला था उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं और इसका असर लोगों तक पहुंच रहा है, इसका फ़ायदा लोगों तक पहुंच रहा है। दशहरा के शुभ अवसर पर हम राज्यवासियों को, देशवासियों को शुभकामना भी देते हैं कि खुशी खुशी उत्साह के साथ इस त्यौहार को मनाएं, आपस में मिल्लत रखें, प्रेम रखें, भाईचारा रखें, ताकि और इस राज्य की तरक्की हो सके और भी विकास हो सके। और माता दुर्गा से भी आराधना करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने असत्य पर सत्य का विजय किया है उसी तरह से बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री भी लगातार असत्य पर सत्य का विजय करके राज्य की तरक्की, राज्य में अमन और शांति पहुंचा रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के भी प्रति आभार प्रकट करते हैं। तो आपने सुना, मंत्री श्रवण कुमार को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बिहार में 72 सीटों पर लीड की है और ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे और परिणाम आए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू
पहले पायदान पर और सबसे आगे रहेगी, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो 72 विधानसभा सीटों पर जेडीयू ने लीड लिया था और दूसरे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी रही और तीसरे पायदान पर राष्ट्रीय जनता दल रही। तो ऐसे में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो लोग सफाया करने की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि जेडीयू 0 पर आउट हो जाएगी, और उनके लिए कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो एक आईने की तरह हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।